दोस्तों, इस समय पूरी दुनिया में तेल को लेकर महासंग्राम छिड़ा हुआ है। ऐसे में भारत के सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी के विजन की इस समय पूरे देश में चर्चा चल रही है। भारत जिन प्रयासों में लगा हुआ है वो अरब देशों के लिए बड़ा खतरा है और ये अरब देश भारत से परेशान हैं, क्योंकि भारत अपनी तेल जरूरत का 83% तक इम्पोर्ट करता है। इसमें भी इराक, अमेरिका और सऊदी अरब प्रमुख तेल एक्सपोर्ट करने वाले देश हैं। सऊदी जहां शुरू से ही भारत के लिए बड़ा तेल निर्यातक देश रहा है, वहीं अमेरिका बीते सालों में इसमें बाजी मार रहा है। दरअसल तेल बाजार में पिछले एक दशक के दौरान काफी बदलाव आए हैं। रूस पहले ही दुनिया को ऑयल बेचने में आगे रहा है, यानी कि सऊदी, रूस और अमेरिका ये तीन देश दुनिया भर को सबसे ज्यादा तेल दे रहे हैं। यहाँ तक कि ओपेक से जुड़े 15 सदस्य कुल मिलकर भी उतना तेल उत्पादन नहीं कर पाते जितना ये तीन देश कर रहे हैं। अमेरिका, ईरान और सऊदी अरब के साथ साथ भारत तेल की अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए कई दूसरे तेल उत्पादक देशों पर भी निर्भर है। जैसे नाइजीरिया भी भारत को क्रूड ऑयल की आपूर्ति कर रहा है। इसके बाद यूएई और वेनेजुला भी आते हैं। आपको बता दें कि वेनेजुला की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से तेल पर निर्भर है। हालांकि बीते दिनों में राजनीतिक कारण से ये तेल के भंडार और निर्यात में कमजोर पड़ा है, लेकिन अब भारत एक बार फिर से इस देश से भारी मात्रा में क्रूड ऑयल के आयात की बात कर रहा है। यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट के दौरान कच्चे तेल की कीमतों में आई तेजी ने भारत की चुनौतियां भी बढ़ा दी है। इससे स्वाभाविक रूप से भारत के ऊपर भी प्रेशर बढ़ रहा है। हालांकि भारत को उसके पड़ोसी देश पाकिस्तान से या अन्य देश से कंपेयर करें तो आज भी भारत में पेट्रोल के भाव तेजी से नहीं बढ़े हैं। भारत अपनी तेल की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आयात पर अधिक निर्भर है। कच्चे तेल की जरूरत का लगभग 85% आयात करना पड़ता है। अधिकांश आयात पश्चिम एशिया, इराक से 23%, सऊदी अरब से 18%, संयुक्त अरब अमीरात से 11% आयात करता है। हालांकि इस लाइन में अमेरिका भी शामिल है, जो भारत के लिए अब कच्चे तेल का एक महत्वपूर्ण स्रोत है और 7.3% आयात करता है। सरकार 85% में प्रतिदिन 5 मिलियन बैरल आयात को कम करने के लिए सबसे अच्छा तोड़ निकाल रही है, जो और देशों की निर्भरता को भी कम करेगा और भारत के लिए भी एक बेस्ट ऑप्शन बना देगा। चलिए आपको बताते हैं कि आखिर ये ऑप्शन क्या है। इस ऑप्शन का नाम है एथेनॉल, जिसके ऊपर मैंने काफी सारी वीडियो भी बनाई है। दरअसल इसी को लेकर एक बड़ा फैसला लिया गया है। ये भविष्य का एक बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व है, जो हमारे पॉल्यूशन और इसके इस्तेमाल से होने वाले फायदे से जुड़ा हुआ है। यही कारण है कि इन दिनों सरकार और ऑटोमोबाइल सेक्टर के साथ ही पूरी दुनिया में ये खास तौर से चर्चा का विषय बना हुआ है। भारत सरकार ने साल 2025 तक पेट्रोल में करीब 20% एथेनॉल के मिश्रण का एम रखा है। इसके साथ ही दुनिया के और भी देश इसके यूज के लिए कोशिश कर रहे हैं। एथेनॉल दरअसल एक तरह का अल्कोहल है, जिसे वाहनों के पेट्रोल में मिलाकर गाड़ियों में फ्यूल की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। वहीं पर इसका प्रोडक्शन गन्ने की फसल से होता है। इससे देश में महंगे तेल आयात पर निर्भरता कम करने में भी मदद मिलेगी। अगर एथेनॉल का प्रोडक्शन पर्याप्त मात्रा में होता है तो तेल कंपनियां 20% एथेनॉल के मिश्रण के साथ ही पेट्रोल बेच सकेगी। आपको बता दें, इसका इस्तेमाल सबसे ज्यादा ब्राजील में किया जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि ब्राजील में लगभग 40% गाड़ियां 100% एथेनॉल से चल रही हैं। इसके साथ ही बाकी वाहन भी 24% एथेनॉल मिला ईंधन का उपयोग कर रही है। एथेनॉल इको फ्रेंडली फ्यूल है और पर्यावरण के लिए खतरों से सुरक्षित रखता है। वहीं पर इस फ्यूल को गन्ने से तैयार किया जाता है, इसीलिए इसकी लागत कम है और ऑक्टेन नंबर ज्यादा है। ये वाहनों के इंजन की गर्मी को भी बाहर करता है। पर्यावरण और गाड़ियों के लिए भी ये सुरक्षित है। वहीं पर हाल ही में भारत ने गेहूं के बाद शुगर पर भी बैन लगा दिया था, जबकि भारत के पास इसका पर्याप्त स्टॉक है। इसका कारण यह है कि इथेनॉल फ्यूल को गन्ने से तैयार किया जाता है और शुगर भी गन्ने से ही बनती है। इसी कारण से शुगर को ही बैन कर दिया सरकार ने। हालांकि इस प्रतिबंध से सीधे तौर पर कई देशों पर प्रभाव पड़ने वाला है, जिसमें चीन भी शामिल है। शुगर के 2 शीर्ष उत्पादकों में से एक भारत है और 1 जून से इस पर भारत ने प्रतिबंध लगा दिया था। बहरहाल दोस्तों, इथेनॉल में भारत को 15% तक कामयाबी मिल चुकी है और ये बड़ी राहत की बात है भारत के लिए, क्योंकि तकरीबन 60 से 65 बिलियन डॉलर भारत सिर्फ तेल पर खर्च करता है। और अगर भारत 15% पेट्रोल में ये मिलाने लगा तो 15% तक की कमी सीधे आएगी पेट्रोल की खरीद में। भारत सरकार पर्यावरण को लेकर काफी ज्यादा जागरूक दिखाई दे रही है और इसी का नतीजा है कि ग्रीन एनर्जी, इथेनॉल फ्यूल, इन क्षेत्र में भारत ज्यादा फोकस कर रहा है। सरकार के इस कदम के लिए कमेंट बॉक्स में एक जय हिंद तो बनता है। साथ ही अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, जिससे हमारी आने वाली ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।